आउटडोर हमारी कोशिश होती है नीचे रखें, नीचे रखना हमारा एक ही होता है, लेकिन हमने ये भी देखना होता है अपनी आसानी के लिए नहीं देखना होता, बाकी भी देखना होता है कि बच्चे तो नहीं हो घर के अंदर, छोटे बच्चे हैं, फिर कभी भी हम ये गलती नहीं करते। अगर कस्टमर के भी सही फिर भी हम नहीं लगाते, उसे कहते हैं ये बच्चे उंगली दे दी तो उंगली कट जाएगी, तार को हाथ लगा सकते हैं, कुछ भी हजारों इशू आ सकते हैं, अर्थ आ सकता है, करंट आ सकता है, बच्चा कोई हाथ लगा दे तो खुदा ना खासा कुछ हो जाए। दूसरा, आउटडोर लगाते वक्त अपने लोकेशन पे एक चीज़ मद्देनजर रखनी होती है कि आया वो गैलरी तो नहीं है, कोई भी जगह कम अज़ कम 6 फुट हाइट पर आपका यूनिट आना चाहिए। कई जगह होली फैमिली हॉस्पिटल में सुपरवाइजर हूँ, 3 साल मेरे पास रहा है होली फैमिली HVAC सुपरवाइजर, तो वहाँ पर क्या है उन्होंने ऐसे AC लगाए हुए हैं, जो भी बंदा आजकल मोबाइल, हर कोई मोबाइल ले रहा है, ऐसे लगता है आँख के अंदर, कितने लोगों को देखा इस तरह चीरा दियो, ऐसे बेफिक्र होकर जा रहे हैं, उन्होंने इतना हाइट पर लगाया। कोई इमरजेंसी में जा रहा होता है तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए, 6-6 फुट आगे निकले हुए, 3-3 फुट, तो ऐसी सूरत के अंदर किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। लेकिन अस्पताल का अमला है, उन्हें क्या परेशानी। तो ये आउटर जब आपने लगाना है, अपने देखना है स्कूल है क्या है कहाँ नहीं है, अगर दफ्तर है वहाँ पे आप नीचे रख दे, कोई इशू नहीं। लेकिन जहाँ पे फैमिली है, घर है, तो आप फरन में जाते हैं 6 फुट कम अज़ कम 6-6.5 फुट के हाइट पर रखेंगे, इसे नीचे नहीं रखना। नीचे अगर रखा तो बंदा चल रहा है, किसी आंख में लग जाए, कुछ भी हादसा हो सकता है, तो आप उसके जिम्मेदार होते हैं कि आपकी गलती की वजह से अगले के साथ हादसा हुआ है। बात अपने ये भी मद्देनजर रखना है कि धूप उसके पर सुबह से लेकर शाम तक धूप ना पड़े। लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर कोई टाइम के लिए धूप है, मुसलसल धूप ना पड़े। जब मुसलसल धूप पड़ेगी तो आपकी कंडेंसिंग नहीं होती। यहाँ पे इंजीनियरिंग लेवल में एक लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एम्बिएंट टेम्परेचर। हम हाई लेवल पर जब काम करते हैं तो वहाँ पर जब हमारी चेकिंग होती है तो पहला सवाल ही उनके इंजीनियर का ये होता है कि यहाँ पर एम्बिएंट टेम्परेचर क्या चल रहा है, यानी जो आउटडोर है इसके इर्द गिर्द का टेम्परेचर क्या है। हमेशा हरारत हमेशा ज़्यादा दर्जा हरारत से कम की तरफ सफ़र करती है। तो आपने ये देखना है, अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपके यूनिट कूलिंग नहीं करेगा, वो हीट अप होकर ट्रिप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर की गर्मी कंडेंसर में दाखिल होगी। अब फॉरेन के अंदर ये AC नहीं इस्तेमाल किए जाते, AC यही है, आउटडोर भी ऐसे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, इनके मॉडल नंबर हैं T1, T2, T3, वहाँ पे इस्तेमाल होता है T3 कंप्रेसर। T3 आउटडोर जो होता है उसके जो पंप होता है वो हैवी होता है, उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। क्यों? वहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा है, 52, 53, 50 से ऊपर टेम्परेचर रहते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन किए गए 45 के ऊपर, तो ये वाला तो वहाँ चल ही नहीं सकता। तो वहाँ पर क्या होगा, इसका टेम्परेचर बाहर वहाँ के टेम्परेचर से, यानी कम अज़ कम इसका टेम्परेचर 55-56 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बात बनेगी? इस वजह से बात नहीं बनेगी क्योंकि उसकी गर्मी इसके अंदर दाखिल हो जाएगी। इसकी हीट ज़्यादा होगी तो कंडेंसिंग होगी, इसकी हीट ज़्यादा नहीं होगी तो कंडेंसिंग नहीं होगी। मद्देनजर रखिए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास ये इंडोर से पाइप दीवार से बाहर जा रहा है, दीवार से जब बाहर जा रहा है अपने एक चीज़ को मद्देनजर रखना है खास तौर पर कि आपका आउटर उस साइड पे लगे जिधर सर्विस वाल आ रहा है, कि ये पाइप इधर आ रहा है तो यूनिट इधर आना चाहिए। अगर आपने यूनिट इधर लगा दिया इस साइड पर, तो फिर ऐसी सूरत में ये पाइप पीछे से घूमेगा, घूम कर आपका 1 घंटा और ज़ाया होगा, आप थक जाएंगे। तो ये चीज़ आपने मद्देनजर रखनी होती है कि जिस साइड पर आप यूनिट लगा रहे हैं पाइप से, आपने देखें फ़र्क कितना है, पाइप से इधर आना, पाइप से उधर जाना। अगर पाइप से उस साइड पे आप जा रहे हैं तो आपका एंगल जो है आपका ये देखना है कि आपका सर्विस वाल पाइप वाली साइड पर है। जो भी लोकेशन आपकी बढ़ रही है, सर्विस वाल पाइप वाली साइड पर आएगा तो आपका पाइप का खर्चा कम, दूसरा आपकी मेहनत कम। अगर आप उस साइड पर यूनिट को ले गए, आपकी मेहनत डबल है, आप ज़्यादा खबार होंगे, ज़्यादा ख़राब होंगे। ये चीज़ आपने मद्देनजर रखनी है। उसके बाद आपने एक लाइन मार देनी, सीधी सीधी लाइन मार के फिर आपने ये लाइन आपने नीचे लाइन बनानी है। आपने आउटडोर जो है, आउटडोर का जो बेस है, इसे अरबी सपोर्ट कहते हैं, आपने इसकी पैमाइश लेनी है। सेंटर से इसके सेंटर आपने पैमाइश लेनी है। सेंटर इसका सेंटर से सेंटर आमतौर पर पैमाइश होती है 17.5 इंच, 19.5 इंच, 21.5 इंच, 17.5, 19.5, 21.5 इंच, ये पैमाइश इसकी आती है। तो आपने क्या करनी है, पैमाइश ली, अब आप 19.5 पे जा रहे हैं, 19.5 पे भी लाइन मार। ये नीचे वाली लाइन तिरछी नहीं होनी चाहिए। अगर नीचे वाली लाइन आपकी तिरछी हो गई
फिर आपका यूनिट एक नीचे लगेगा, एक ऊपर लगेगा। फिर आपने ब्रैकेट लेने, ब्रैकेट कोई बड़ी है छोटी, आपको कोई गर्द नहीं होनी चाहिए। तो ये नीचे ब्रैकेट की बेस एक जैसी होनी चाहिए। अगर नीचे वाला बेस आपने इधर एक साइड पे रखा, इधर रखा है, इधर भी दोनों बराबर है, जो लाइन आपने मारी। फिर जो आपका आपने लगाई है इधर ब्रैकेट, ब्रैकेट का जो सुराख है इस लाइन के ऊपर आना चाहिए। आमतौर पे हम 2 सुराख मारते हैं अपने यूनिट में, तो कंपनी को फिर हम 3 मारते हैं ताकि मजबूत रहे। अपना भी देखते हैं दीवार हल्की तो नहीं है, फोकी तो नहीं है, ब्रैकेट गिरने के चांस, आंधी तूफान में चांस तो कोई नहीं है। ये चीज का ख्याल रखा जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ा वजनी होता है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसके ऊपर आपने निशान लगाया, फिर आपने इसके ऊपर आमतौर पर हम इसे 14 mm का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, रब वो बिट इस्तेमाल करते हैं, बर्मा इस्तेमाल करते हैं, अपने वो इस्तेमाल करना है। और इसके साथ अपने 3/8 का जो है वो रावल बोल्ट इस्तेमाल करना है, 3/8 का रावल बोल्ट और 14 mm का आपके पास, ये आपके पास बिट होना चाहिए। इधर सुराख मारे, इसके बाद इधर सुराख मारे, सुराख मारने के बाद इसके अंदर रावल बोल्ट आप डालें, रावल बोल्ट को लूज नहीं करना, डालने के बाद 2-3 चूड़ी आप इसकी टाइट करें, टाइट करके बोल्ट बाहर निकाल दें, उसके ऊपर इसकी ब्रैकेट है। आप ब्रैकेट के साथ भी बोल्ट लगा सकते हैं, पहले लगा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपने हल्की सी गलती की, बोल्ट आपका खराब हो जाता है, तिरछा हो जाता है बातों का सुराख, तो आप ब्रैकेट के ऊपर जब लगा हुआ बोल्ट होगा वो नहीं लगेगा, वो खराब हो जाएगा। बेहतर यही है कि आप इसके अंदर पहले बोल्ट ठोक दिया, उसके बाद बोल्ट आपका रावल बोल्ट लूज नहीं होना चाहिए, अगर लूज हो गया ये ग्रिप नहीं। फिर इसके साथ पीछे आप लकड़ी पहले ठोकें, ये लूज अगर हो गया लकड़ी लगाए ताकि ये टाइट रहे, ग्रिप बने इसकी। अगर ये लूज हो गया तो आपकी ब्रैकेट नहीं लगेगी, आपकी ब्रैकेट लूज रहेगी। बस इसके अंदर ये चीज़ें, और तो इसके अंदर चीज़ कनेक्शन नहीं है। फिर ये लगाने के बाद फिर इंडोर आउटडोर की आप प्रैक्टिस करें। पाइपिंग की पाइप आपने कैसे जोड़ना है, असल मसला यहाँ पर होता है। सबसे गंदा काम हमारा ये होता है कि इसके अंदर आपने हल्की सी गलती की, यूनिट मत्थे लग गया। क्या गलती करते हैं आप लोग, काम कोई नहीं है, लेकिन गलती हम करते हैं कि आप जल्दबाजी करते हैं, किसी के कहने पर आते हैं कि आप जब फ्लेयर ये पाइपिंग करते हैं, पाइप करने के बाद आप जब फ्लेयर नट चढ़ाते हैं यूनियन के ऊपर, जल्दबाजी करते हैं, ऐसे 2 चूड़ियाँ चढ़ाई रैंच मार देते हैं। जब रैंच मारते हो सकता है चूड़ियाँ टेढ़ी हो, आपकी चूड़ी जो नीचे यूनियन के वो टूट जाए, खत्म। अब फर्क, अब काम हो गया आपका काम बड़ा सुथरा काम हुआ है। सुथरा काम क्या हुआ कि अब ये यूनिट लगेगा नहीं, ये यूनिट उतरेगा, उतारने के बाद सर्विस वाल इसका चेंज होगा और नई गैस डलेगी, फिर जाके बात बनेगी। कंपनी आपको छोड़ती है, सवाल ही पैदा होता। नंबर 1 तो और भी नहीं छोड़ेगा, पाकिस्तान है कोई भी नहीं छोड़ता। क्यों, आप अगर सर्विस वाल लेकर भी आते हैं, गैस भी लेकर आते हैं, आप वहाँ काम करेंगे, जब वेल्डिंग करेंगे, अगला छोड़ेगा आपको कि भाई ये क्या कर रहे हो, गैस आप निकाल रहे हो तो मैंने नए के पैसे दिए, 2.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये मैंने दिए, ये पुराने का नहीं है। वेल्डिंग करके ये गैस दोबारा फिलिंग कर रही है, गैस आपने निकाल दी है। फॉरेन के अंदर तो अब मसला ही नहीं है, गैस आप मंगवा ही नहीं सकते। वहाँ तो दुकानें नज़दीक ऐसे दुकानें तो नहीं है, वहाँ तो एक स्पेशल इलाका है, उस इलाके के अंदर आपको मार्केट में दुकानें मिलेगी। ये नहीं है कि ये मार्केट है जहाँ फ्रिज ऐसी कोई दुकान होगी, नहीं। जो आपकी टेक्निकली दुकानें हैं वो शॉप मार्केट के इलाके, वहाँ पर बंदा नहीं जाते, हम लोग नहीं जाते थे, फ़ोन किया वो बंदा खुद ही डिलीवरी पहुँचा देते हैं। क्योंकि बात तो अब नट पर आ गई है ना, तो भाई यूनियन टाइट फ्लेयर नट चलाना नहीं आया, जब तुम नट नहीं चढ़ा सकता तो आगे क्या करोगे। बाकी काम तो ये क्या गया, तकनीक तो मिस को क्लास में बैठे एटिकेट्स भी होते हैं, ढोल बजा रहा है। अब यहाँ पर आपने नट चढ़ाना है, जब एंड पे चूड़ी आ जाए, आपके यूनियन के ऊपर फ्लेयर नट पूरा चढ़ गया, फिर एक बार एंगल है, ये नहीं शुरू से आप टाइट करना चाहें, यहाँ पर है, इस जगह पे आपका डबल रैंच चलेगा। नीचे वाला आपका रैंच अगर लूज हुआ तो ऐसी सूरत के अंदर क्या होगा, जैसे ऊपर से टाइट करेंगे नीचे से पाइप फिर जाएगा। ये छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं, ये इस्तेमाल करनी होती हैं। अगर लापरवाही की, समझ नहीं है तो डैमेज कर बैठेंगे। जिस चीज़ के समझ नहीं आती आपको हम रोकते हैं, उसे रोक दो, उसे छोड़ दें। आप नुकसान करेंगे, कंपनी नहीं छोड़ेगी आपको, कि वो पाकिस्तानी नहीं बैठे हुए, पाकिस्तान में नहीं छोड़ते तो वहाँ तो छोड़ने वाली गेम ही नहीं है। वहाँ पे आपके सुपरवाइजर ज़्यादातर मिस्री या इंडियन होते, साइड इंचार्ज इंडियन या मिस्री होते, पाकिस्तानी भी नहीं छोड़ते। तो ये चीज़ें अपने मद्देनजर से परफेक्ट दिमाग को हाजिर करना है। जो भी हमारे जहन में तो हम बता देते हैं कि ये गलती की गुंजाइश नहीं है इसके अंदर, कि ये पूरा यूनिट मत्थे लगेगा हल्की सी गलती से। हाँ जी, आप ये भी नहीं कह सकते फलां ने कहा था, जिम्मेदारी आपकी थी या फलां की।